नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस बटन को हम बनाएंगे और कैसे क्रिएट करना है इसको हम देखेंगे। प्रॉब्लम भी आती है, उस प्रॉब्लम पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एलिमेंटर पे चलना है। एलिमेंटर पे यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो टेम्पलेट में आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर या एक सेक्शन चुनना है, सेक्शन ही चुनना है और दूसरा मत चुनिएगा। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए हम शेयर बटन दे देते हैं और उसके बाद में हम इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे। आपके पास यह ऑप्शन आएगा, इसको हमें इग्नोर करना है, इसको कट करते हैं और उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। हम एक सेक्शन ले रहे हैं, हम ये वाला सेक्शन ले रहे हैं जो कि 25% ये है, 75% या ये 70% और 30% के रेशियो में है। चेक करने के लिए यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये 70% और अप्रॉक्सीमेटली ये 30% है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो डिज़ाइन करना है कुछ इस तरीके का करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बैकग्राउंड को ले लेते हैं। हम सिंपल तरीके से इसके बैकग्राउंड को ब्लू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड कलर आपको पसंद आता है ले लीजिए। याद रखिएगा हमें सेक्शन का लेना है, यानी बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पे आपको हो सकता है स्क्रीन में ना दिख रहा हो बट हल्का सा आपको इसी टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है ना कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक लिस्ट ले लेते हैं। जस्ट सिंपल करिए, यहाँ पे सर्च करिए लिस्ट आइकॉन सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये लिस्ट आइकॉन को हम 3 की जगह 1 कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें लिखना है यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो या टेलीग्राम का हो। मान लीजिए हमें यहाँ टेलीग्राम का लिखना है तो यहाँ पे ज्वाइन आवर टेलीग्राम, तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या है कि आप यहाँ पे टेलीग्राम सर्च कर लीजिए तो ये आइकॉन चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे नेक्स्ट टैब में ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने टेलीग्राम का लिंक देना है जहाँ पे मैंने हैश लिखा हुआ है। ये आपका काम बन गया। बट अभी भी हमारा जो लेआउट है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इसको इंक्रीज़ करना है। इसकी साइज़ को हम क्या करेंगे कि जो है हम इसको 25 कर देते हैं। इसकी साइज़ को हमने इंक्रीज़ कर दिया। टेक्स्ट की साइज़ को हम क्या करेंगे, टेक्स्ट की साइज़ को हम 22 कर देंगे और 600 सेमी बोल्ड कर देंगे। ये हमारा हो गया। डेकोरेशन नन कर देंगे बट ये हमारा हो गया काम। यहाँ से इतना होने के बाद जो है हम इसके कॉलम पे जाना है, ध्यान रखिएगा कॉलम पे जाना है। यहाँ पे हम इसको 0 कर देंगे और एक काम करिए, यहाँ पे ऊपर सेक्शन में आइए, सेक्शन के लेआउट में जाइए और यहाँ पे जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है उसको मिडल कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा कंटेंट मिडल में आ जाएगा। ऊपर एक काम और कर लीजिए कि इसका जो इस पूरे सेक्शन को है, सेक्शन में हम एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर को देने के लिए यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर ले लेते हैं और 1 पिक्सल का हम बॉर्डर कर लेते हैं और बॉर्डर को डार्क ब्लैक कर देंगे। तो अभी तो नहीं दिख रहा है बट ये दिखेगा। ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे इतना काम होने के बाद जो है अब जो है आप चले आइए बटन्स के सेक्शन में। यहाँ पे हमें बटन लगाना है तो सिंपल तरीके से हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है ज्वाइन नाउ कर दिए हैं। अब ये हमारा बन गया। ज्वाइन नाउ करने के बाद अब क्या करना है कि इसको भी आप 1 कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा हो गया और इसका जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट हम लेफ़्ट कर दे रहे हैं। अलाइनमेंट को यहाँ पे सेटिंग स्टाइल में जाइए, अलाइनमेंट को यहाँ पे लेफ़्ट कर दीजिए। अभी एज इट इज़ रहने दीजिए और उसके बाद में हम इस पे चलते हैं, ज्वाइन बटन पे चलते हैं। इसके कलर को मैच करा देते हैं टेलीग्राम के कलर से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस आइकॉन के कलर को भी हम टेलीग्राम के कलर से मैच करा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का कलर हमने यहाँ पे डाल दिया। कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ये हमारा इतना काम बन गया। तो उसके बाद में
एक काम कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट को अगर आपको और करना है तो आप इसको बॉर्डर के टाइप को नन कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियस को 0 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखा। और अगर पैडिंग देना चाहते हैं तो पैडिंग दीजिए, नहीं देना चाहते अगर आप पैडिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं पैडिंग नहीं दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर शैडो क्रिएट करना है तो कुछ इस तरीके का कर सकते हैं शैडो। तो इतना सा काम बना, तो ये हमने कर लिया। इसी को आपको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट जैसे ही करेंगे आपका बन जाएगा। डुप्लीकेट में क्या करना है कि यहाँ पे आपको व्हाट्सएप चुन लेना है। मान लीजिए व्हाट्सएप चुन ले रहे हैं, आप कितना भी चाहें और किसी का भी चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। लिंक वगैरह वैसे ही ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कलर जो है आपको ग्रीन करना है। जस्ट आइकॉन पे चलते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन ले लेते हैं। ये हमारा ग्रीन हो गया और ये हमारा यहाँ पे सिंपल हो गया ग्रीन। दैट्स इट, ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आइकॉन का साइज छोटा है तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा इस मोबाइल के लिए मैं 30 कर देता हूँ कंप्यूटर के लिए, और इसमें भी हम 30 कर लेते हैं, जस्ट 30। अब ये परफेक्टली आपके लिए तैयार हो गया। अब क्या करना है ना कि आपको पब्लिश कर देना है। बाकी डिज़ाइन सिंपल तरीके से जिस जैसे मर्जी वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी अगर आपको ब्लैक करना है समथिंग, अगर आपको लग रहा है ये ग्रे टाइप का है तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। जस्ट आपको ऐसे यहाँ से ब्लैक हो जाएगा और फिर आपको अपडेट करना है। पब्लिश होने के बाद आपको फिर से सेव टेम्पलेट में आना है। वहाँ पे एक शॉर्ट कोड मिलेगा, शॉर्ट कोड को कॉपी करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपने एलिमेंटर फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी प्रो वर्जन नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ये शॉर्ट कोड नहीं दिखेगा। अगर आप एलिमेंटर प्रो बाई करना चाहते हैं तो gplproduct.com पे जाइए। यहाँ पे एक मेनू में आपको मिलेगा, यहाँ पे WP स्पेशल के नाम से, यहाँ पे जॉब से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है वो मिल जाएंगी एक जगह पे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कूपन कोड आप इस्तेमाल करिएगा SAVE20, आप 20% का डिस्काउंट भी पर आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एड्स इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी एड्स इंसर्ट के नाम से। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो बट ये बेटर रहेगा, इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी सहायता से हम अपने पेज में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद इसी में हमें शॉर्ट कोड को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, यहाँ पे एड्स इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपने कोड को इंसर्ट कर देना है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा कि उस टाइप का जो हमने बटन बनाया है, बट यहाँ पे दिखने लगेगा। हम क्या करेंगे कि इसमें ध्यान रखिएगा कि केवल पोस्ट पे क्लिक हो और कहीं पे भी ना हो। और फिर हमें क्या करना है कि इसको कहाँ पे दिखाना है इसका ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट टाइप में जाइएगा, इंसर्टेशन बिफोर कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो कंटेंट शुरू होने से पहले या बिफोर पैराग्राफ, मान लीजिए अगर हम बिफोर कंटेंट करते हैं तो इसको हम सेव कर लेते हैं। जब सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रॉब्लम आएगी, कितना बेकार दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, तो मैं वही बताना चाह रहा था। मैंने बताया था कि एक प्रॉब्लम आती है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। तो याद रखिएगा इजी टेबल कंटेंट जो आपने प्लगइन इस्तेमाल किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे इजी टेबल कंटेंट, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर इस टाइप का आप कर रहे हैं तो वो सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हम देखिए हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया है और डीएक्टिवेट करने के बाद हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये हमारा प्रॉपरली दिखने लगेगा जैसा हम चाहते हैं। ये देखिए हमारा अच्छे तरीके से दिखने लगा। तो अब क्या है कि अभी तो कंप्यूटर में तो सही दिख रहा है, बट मोबाइल वर्जन की अगर हम बात करें तो मोबाइल में तो एकदम सही नहीं दिख रहा। तो मोबाइल को भी तो कस्टमाइज़ करना है, तो हम चलते हैं मोबाइल को कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। तो दूसरी बात यह है कि
अगर मान लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट, इजी टेबल कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके स्थान पे कोई टेबल कंटेंट क्या आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। आप सिंपल तरीके से जाइए, पहले हम वो प्रॉब्लम ही फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे टेबल कंटेंट सर्च करिए और यहाँ पे आपको दूसरा टेबल कंटेंट लेना है, इजी टेबल कंटेंट को नहीं लेना है। यहाँ पे हम चलते हैं, हमें यहाँ पे आपको मिलेगा एक लकी के नाम से मिलेगा, WP लकी, और ये देखिए लकी WP टेबल कंटेंट, इसका इस्तेमाल करेंगे और जस्ट हम इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट कर लेंगे, ये हमारा काम बन जाएगा। इसमें सम सेटिंग्स होती है, उसको आपको कर लेना है। जस्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद में आपको कंटेंट, टेबल कंटेंट पे चलना है और इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका अपीयरेंस कहाँ होगा इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑटो रहेगा, बिल्कुल ऑटो रहेगा। ऑटो इंसर्ट में इनेबल कर दीजिए और पोस्ट में रहेगा, ये देखिए बिफोर फर्स्ट हेडिंग। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास टेबल कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक खूबसूरत सा टेबल कंटेंट आ गया और हमारा ये भी काम बन गया। अब इसको कस्टमाइज़ करने के लिए, मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना है, सीधे जो अभी हमने बनाया था उस पे चलते हैं यहाँ पे, और हम इसको जो है यहाँ इस सेक्शन को मोबाइल में कर लेते हैं। मोबाइल में करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 30% कर देना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको 70% कर देना है और इसको आपको 30% कर देना है। 30% कर देना है, इसको 70% कर देना है और इसको 30% कर देना है, तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका 70% नहीं हुआ होगा, ये 100% ही है, तो इसको 70%, तो ये आपका काम बन गया। अब क्या करना है कि आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की साइज़ जो है वो 22 था, इसको आप 14 कर दीजिए, या भी जो भी आपको पसंद आए। हम क्या करते हैं 14 कर देते हैं और इसके जो आइकॉन की साइज़ है इसको हम 22 कर देते हैं। और इसी तरीके से हम इसका जो बटन है, बटन के को हम क्या करते हैं 14 कर देते हैं। 14 की जगह हम इसको 14 कर देते हैं और 14 के बाद में आपको क्या करना, पैडिंग को हम 10 कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा बन गया सही से। तो इसके नेक्स्ट में क्या करते हैं, आइकॉन की साइज़ को हम 20 कर देते हैं और उसके बाद में इसको हम टेक्स्ट को 14 कर देते हैं और हम अपने इसको क्या करेंगे, इसकी पैडिंग को यहाँ पे हम 10 पिक्सल कर देंगे और इसका जो टिपोग्राफी सेक्शन है वो भी 14 कर देंगे। तो ये हमारा मोबाइल के लिए बन गया। अच्छा दोस्तों, एक प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ कि हो सकता है इस टाइप का आपके पास एडिटिंग के लिए ऑप्शन ना हो आता हो, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर आता हो, मतलब इस टाइप का आपको ऑप्शन ना दिख रहा हो। तो एक काम करिएगा ना, यहाँ पे जाइएगा, एलिमेंटर की सेटिंग में जाइएगा, एलिमेंटर की सेटिंग पे जाइएगा, फीचर में जाइएगा और यहाँ पे नीचे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसको इनएक्टिवेट करके सेव कर देना है आपको बस। तो ये इस टाइप का आने लगेगा अगर आप में नहीं आ रहा है। तो आई होप ये हमने काम कर दिया। जस्ट अब हम फिर से रिफ़्रेश कर देते हैं इसको। रिफ़्रेश करने के बाद में आप देखेंगे कि मोबाइल के लिए भी बेटर रिज़ल्ट ये बना के देगा। अब अगर आप मोबाइल में भी देखेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं कितना भी। और यहीं से आपको ऐड इंसर्ट्स पे अगर आपको बिफोर कंटेंट जाना है या बिफोर पैराग्राफ जाना है तो बिफोर पैराग्राफ पे भी आप शो करवा सकते हैं। सिंपल तरीके से अगर आप करेंगे तो बिफोर पैराग्राफ का भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो पैराग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पैराग्राफ के ऊपर ही स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जहाँ पे मर्जी वहाँ पे कर सकते हैं, इसकी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने इस जो अभी हमने बताया था शेयर बटन को के लिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो